यह कहानी है एक ऐसी बूढ़ी औरत की जिसे लोग कमजोर, बेबस और बेकार समझते थे, लेकिन उसी औरत ने अपनी बुद्धि, धैर्य और अनुभव से एक इमारत के भीतर छिपा हुआ 1 किलो सोना बाहर निकाल लिया। यह केवल सोना निकालने की कहानी नहीं है, बल्कि जीवन की समझ, संघर्ष और आत्मसम्मान की कहानी है। शहर के पुराने हिस्से में एक जर्जर सी कॉलोनी थी। वहीं एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी बूढ़ी औरत। नाम था धनिया। उम्र लगभग 70 वर्ष। झुकी हुई कमर, सफेद बाल और आंखों में अनगिनत अनुभवों की चमक। लोग उसे अक्सर बेचारी समझकर दया की नजर से देखते थे। धनिया विधवा थी। पति की मृत्यु को कई साल हो चुके थे। कोई संतान नहीं, कोई सहारा नहीं। दिन भर वह कभी मंदिर के बाहर बैठकर फूल बेचती, कभी पुराने बर्तन साफ करने का काम कर लेती। उसी से उसका गुजारा चलता। पर जो कोई नहीं जानता था वह यह कि धनिया पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन जिंदगी ने उसे ऐसी शिक्षा दी थी जो किताबों में नहीं मिलती। उसने अपने जीवन में कई राज देखे थे, कई इमारतें बनते और टूटते देखी थीं। धनिया की झोपड़ी के सामने एक पुरानी 3 मंजिला इमारत खड़ी थी। लोग उसे सेठ हवेली कहते थे। कहा जाता था कि यह हवेली कभी एक अमीर सेठ की थी जो सोना चांदी जमा करता था। सेठ की मौत रहस्यमयी हालात में हुई थी और उसके बाद हवेली वर्षों से बंद पड़ी थी। लोगों में तरह तरह की बातें थीं। कोई कहता हवेली में भूत है, कोई कहता वहां जहरीली गैस है, तो कोई यह भी कहता कि सेठ ने अपना सारा खजाना दीवारों के भीतर छुपा दिया था। धनिया अक्सर उस इमारत को ध्यान से देखती रहती। वह जानती थी कि यह सिर्फ अफवाह नहीं है। उसके पति ने कभी उसी इमारत में मजदूरी की थी। मरने से पहले उसने धनिया से एक बात कही थी, इस हवेली में सोना है, लेकिन वह ताकत से नहीं, समझ से निकलेगा। धनिया को अपने पति की बात याद आई। उसने कई रातें सोचते हुए बिताई। उसे याद आया कि उसका पति सेठ हवेली की मरम्मत के समय एक खास कमरे का जिक्र करता था। वह कमरा बाकी कमरों से अलग था। वहां दीवारें मोटी थीं और फर्श कुछ अजीब सा लगता था। धनिया जानती थी कि अब हवेली सरकारी कागजों में विवादित संपत्ति थी। कोई वहां नहीं जाता था, लेकिन पूरी तरह से बंद भी नहीं थी। नीचे का हिस्सा कभी कभी बेघर लोग शरण के लिए इस्तेमाल कर लेते थे। एक दिन धनिया ने तय किया, वह सच जानकर रहेगी। एक बारिश भरी शाम थी। सड़कें सुनसान थीं। धनिया ने अपनी पुरानी चप्पलें पहनी, एक छोटा टॉर्च लिया और धीरे धीरे सेठ हवेली के अंदर चली गई। दरवाजा चरमराता हुआ खुला। अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों से सीलन की गंध आ रही थी। धनिया का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसके कदम रुके नहीं। वह सीधे उसी कमरे की ओर गई जिसके बारे में उसके पति ने बताया था। कमरे में पहुंचकर धनिया ने फर्श पर ध्यान दिया। एक जगह पत्थर बाकी हिस्सों से थोड़ा अलग लग रहा था। उसने जमीन पर हाथ मारा। आवाज खोखली थी। उसे समझ में आ गया कि नीचे कुछ छुपा है, लेकिन अकेली बूढ़ी औरत भारी पत्थर कैसे हटाती? तभी उसे याद आए, लोग सेठ इंजीनियरों पर बहुत भरोसा करता था। उसने कई जगह वजन संतुलन तकनीक का प्रयोग किया था। धनिया ने दीवार पर लगे पुराने लोहे के हुक देखे। उसने पास पड़ी रस्सी से एक साधारण सा लीवर बनाया। धीरे धीरे, पूरी समझदारी से उसने पत्थर को खिसकाया। पत्थर हटते ही नीचे एक लोहे का बक्सा दिखाई दिया। वह भारी था, लेकिन जंग लगा हुआ। धनिया ने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर चमक रहा था 1 किलो शुद्ध सोना, सोने की ईंट। उस पल धनिया की आंखों में आंसू आ गए। यह लालच के आंसू नहीं थे, बल्कि उस संघर्ष की जीत के आंसू थे जो उसने जिंदगी भर किया था। अब सबसे बड़ी समस्या थी, सोना बाहर कैसे निकाला जाए। अगर कोई देख लेता तो मुसीबत हो सकती थी। धनिया ने अपनी साड़ी फाड़ी, सोने की ईंट को कपड़े में बांधा और उसे अपने कमर के पास कसकर बांध लिया। बूढ़ी होने के कारण लोग वैसे भी उस पर ध्यान नहीं देते थे। धीरे धीरे, बिना किसी को शक हुए, वह इमारत से बाहर निकल आई। धनिया चाहती तो सोना बेचकर अमीर बन सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने आधा सोना सरकार को सौंप दिया और आधे से अपने लिए एक छोटा घर और एक अनाथ बच्चे की पढ़ाई का इंतजाम किया। जब लोगों को पता चला कि यह सब धनिया ने किया है, तो सब हैरान रह गए। वही बूढ़ी औरत जिसे लोग बेकार समझते थे, सबसे समझदार निकली। यह कहानी हमें सिखाती है कि उम्र कभी भी
बुद्धि और साहस से बड़ी नहीं होती, ताकत से नहीं, समझ से बड़ी समस्या हल की जा सकती है। धनिया ने यह साबित कर दिया कि असली खजाना सोना नहीं, बल्कि अनुभव और सही निर्णय होता है।